आपके बस के बाहर होगी, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी बात, तो आप एक तरफ कोने में बैठ जाएंगे और रोना शुरू कर देंगे कि अब मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो पता ये चला कि इंसान जब बिल्कुल आजिज हो जाता है, बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है, तो रोना शुरू कर देता है। और बचपन में हमें हर काम के लिए रोना पड़ता था। इससे पता ये चला इंसान जब पैदा होता है अपने बचपन के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर और सबसे ज्यादा आजिज होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन, वही अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया इस हाल में कि तुम कमजोर थे। कमजोरी समझ में आ गई? कितने कमजोर थे, हर काम के लिए रोते थे। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, सुम्मा जअल मिन बादि ज़ौफ़िन क़ुव्वतन, फिर उसने धीरे धीरे तुम्हारी कमजोरी को दूर कर दिया। अब तुम जवान होने लगे, अब तुम ताकतवर होने लगे, अब तुम्हारी हड्डियां मजबूत होने लगी, अब तुम चलने लगे, अब तुम भागने लगे, अब तुम दौड़ने लगे, अब तुम मजबूत हो गए, अब तुम जवान हो गए, तुम्हारे बदन के अंदर ताकत आ गई, तुम्हारा खून गर्म हो गया, अब तुम्हारी हड्डियां भी मजबूत हो गई, तुम जवानी की हालत में पहुंच गए। जब इंसान जवानी की हालत में होता है तो वो अपने आप को देखकर बड़ा खुश होता है। उसको लगता है कि ये जवानी हमारी हमेशा रहने वाली है। शीशे के सामने खड़ा होगा, कई कई बार सर के अंदर कंघी करेगा, बालों में कंघी करेगा, साबुन से मुंह धोएगा, बेहतरीन कपड़े पहनने की कोशिश करेगा, और मोहल्ले में अगर कोई उससे कभी जरा सी ऊंची आवाज में बात कर दे तो ये लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जवानी का नशा है उसको। बात समझ में आ रही है? थोड़ा गला बैठा हुआ है, थोड़ी मेहनत मैं कर रहा हूं, थोड़ी मेहनत आप लोग करें समझने के लिए। तो जवानी का दौर आ जाता है। जब जवानी का दौर आता है तो क्या कहता है, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है। लेकिन ये दौर भी बहुत दिनों तक नहीं रहता, ये जवानी भी उसकी खत्म हो जाती है। और जब ये जवानी उसकी खत्म होती है तो वही बदन जो ताकतवर था, वही हड्डियां जो मजबूत थी, वही खून जिसके अंदर गर्मी थी, अब वो खून धीमे धीमे करके ठंडा होने लगता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बदन ढीला पड़ रहा है, गोश्त ढीला पड़ रहा है, बाल काले थे सफेद हो रहे हैं। अब ये जवानी से बुढ़ापे की तरफ आ रहा है। फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ौफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ौफ़न व शैबा। अब ये जवानी से बुढ़ापे की तरफ आ रहा है। वही जवान आदमी जिसके सामने मोहल्ले का कोई आदमी बोलता नहीं था, जो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता था, अब जब ये बूढ़ा हो गया, इसके बदन के अंदर ताकत ना रही, चलने में सांस फूलने लगी, दौड़ने के लायक ये नहीं बचा, चलने में सांस फूल रही है, दौड़ने के लायक ये नहीं बचा, हड्डियां कमजोर हो गई, गोश्त ढीला पड़ गया, और उसके बदन के ऊपर जो काले काले बाल थे वो सफेदी में तब्दील हो गए। और ऐसा भी देखने में आया कि इंसान इतना बीमार हो जाता है कि हॉस्पिटल के अंदर उसको भर्ती कर दिया जाता है। ये हालत हो गई। तो जवानी से किधर चला गया? बुढ़ापे की तरफ। अब उसका सारा नशा निकल गया, सारी हेकड़ी उसकी खत्म हो गई। ये तीन दौर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाए। पहले कमजोर था, फिर जवान हुआ, ताकतवर हुआ, और उसके बाद में फिर कमजोर हुआ, और उसके बाद उसको मौत आ जाती है। तो अल्लाह ने ये तीन दौर बनाए इंसान की जिंदगी। अब एक सवाल होता है कि ये तीन दौर क्यों बनाए, चार क्यों नहीं बनाए, दो क्यों नहीं बनाए? सवाल होता है कि नहीं? तीन ही दौर क्यों? बचपना, जवानी और बुढ़ापा।
चार क्यों नहीं बनाए? अल्लाह ने उसका जवाब दिया, फरमाया यख़्लुक़ु मा यशा, वो अल्लाह है, वो जो चाहे पैदा करे। कौन उससे सवाल कर सकता है? किसकी इतनी हिम्मत है, किसकी इतनी ताकत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल कर सके? यख़्लुक़ु मा यशा, वो अल्लाह है, वो जो चाहे पैदा करे। वहुवल अलीमुल क़दीर, वो जानने वाला है, कुदरत रखने वाला है, उसे मालूम है कि उसे क्या पैदा करना है। तो इतनी बात समझ में आई आप लोगों के कि इंसान की जिंदगी के कितने दौर होते हैं? बोलो, 3 दौर होते हैं। पहला बचपना, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा। ये 3 दौर होते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इन तीनों दौर में सबसे अहम और सबसे बेहतरीन दौर कौन सा है? बताओ। बचपन का जब आप कमजोर थे, या जवानी का जब आप ताकतवर थे, या बुढ़ापे का जब आप फिर से कमजोर हो गए? इन तीनों में बेहतरीन दौर कौन सा है? बोलो। जवानी का है ना? तो जवानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी नेमत है। बुढ़ापे से, बचपने से ज्यादा बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, जो अल्लाह ने हमें दी है, जवानी। तो जो नेमत जितनी बड़ी होगी, गौर से सुनना, जो नेमत जितनी बड़ी होगी, क़यामत के दिन उसके बारे में सवाल उतना ही ज्यादा सख्ती से पूछा जाएगा। नहीं बात समझ में आई? जो नेमत जितनी बड़ी होगी, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नेमत के बारे में उतनी ही ज्यादा सख्ती से सवाल पूछेगा। अब जवानी बड़ी नेमत है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन इस जवानी के बारे में बहुत सख्ती के साथ में सवाल करेगा। मेरे नौजवान साथियों, आपको लगता है कि हम अपनी जवानी जैसे चाहें गुजारें? आपको लगता है कि हम अपनी जवानी जैसे चाहें गुजारें? जी नहीं, आप जैसे चाहो अपनी जवानी को नहीं गुजार सकते। क्यों नहीं गुजार सकते? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, ला तज़ालु क़दम अब्दी, ला तज़ालु क़दम, कोई इंसान क़यामत के दिन अपने पैर को हिला भी नहीं सकता अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने से, अपने पैर को हिला भी नहीं सकता, हत्ता युसअला, यहाँ तक कि वो 5 सवालों का जवाब ना दे दे। हदीस समझ में आ रही? 5 सवालों का जवाब ना दे दे, तब तक अपने पैरों को अल्लाह के सामने से हटा भी नहीं सकता, हिला भी नहीं सकता कल क़यामत के दिन। हिलाना जानते हैं आप किसको कहते हैं? और हटाना किसको कहते हैं? हटाना यह है कि आपने अपना पैर किसी एक जगह पे रखा हुआ है और उसके बाद आप वहां से हटकर दूसरी जगह खड़े हो गए। यह है हटना और हटाना। ये तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इतना कोई कर ले, ये तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हटाना तो बहुत दूर की बात है, हिला भी नहीं सकते। हिलाना, जहां पर आपका पैर रखा हुआ है, मान लो ये आपके दोनों पैर रखे हुए हैं, रमजान के महीने में तरावी पढ़ते हो, तरावी में यूं नियत बांधे हुए हो, पैर रखे हुए हो। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान थक जाता है, खड़े खड़े थक जाता है, तो क्या करता है, वो एक पैर के ऊपर वजन ज्यादा देता है, दूसरे पैर को थोड़ा सा ढीला छोड़ देता है, और कुछ देर के बाद जब आराम मिल जाता है तो इस वाले पैर के ऊपर वजन ज्यादा दे देता है और इस वाले पैर को ढीला छोड़ देता है, तो उससे खड़े होने में आसानी होती है। बात समझ में आ रही? अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कल क़यामत के दिन अपने पैर को हटाना तो बहुत दूर की बात है, हिला भी नहीं सकते। फरमाया ला तज़ालु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन खम्सिन, जब तक के 5 सवालों के जवाब नहीं दे दोगे अल्लाह के सामने से अपने पैर को हिला भी नहीं पाओगे। पहला सवाल पूछा जाएगा, अन उम्रिही फीमा अफ़ना, ऐ मेरे बंदे बता, ऐ मेरे बंदे बता, तूने अपनी उम्र कहाँ पे गुजारी?
अन उम्रिही फीमा अफना, ऐ मेरे बंदे बता के तूने अपनी उम्र कहाँ पे गुजारी है। तो पहला सवाल होगा उम्र कहाँ गुजार के आए हैं, बचपना कहाँ पे गुजारा, जवानी कहाँ पे गुजारी, बुढ़ापा कहाँ पे गुजारा। बचपना कैसे गुजर गया, जवानी तुम्हारी कैसे गुजरी, बुढ़ापा तुम्हारा कैसे गुजरा। ऐ मेरे बंदे बता, आज तू मेरे सामने खड़ा हुआ है, आज कयामत का दिन है, मेरे सामने तुझे खड़ा कर दिया गया है। तेरी एक एक सांस का मैं हिसाब लूंगा, तेरी एक एक धड़कन का हिसाब लिया जाएगा, तेरी एक एक सांस का हिसाब लिया जाएगा। तो पहला सवाल होगा अन उम्रिही फीमा अफना, बता अपनी उम्र कहाँ पे गुजार के आया। कहाँ पे लगाई है उम्र, चौराहों पर, चौक पर, होटलों में, खेलने में, या अल्लाह की इबादत में, कहाँ लगाई है। बुढ़ापा कहाँ गुजारा, जवानी कहाँ गुजारी, बचपन कहाँ गुजारा, हर चीज के बारे में सवाल होगा, एक एक सांस के बारे में। आपने जो टाइम इस दुनिया के अंदर गुजारा होगा उसके एक एक सेकंड के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा, और जब तक सवाल नहीं पूछा जाएगा आपको पैर हिलाने की भी इजाजत नहीं होगी अल्लाह के सामने। एक सवाल ये पूछ लिया गया, फिर दूसरा सवाल पूछा जाएगा वान शबाबिही फीमा अबला, ओ मेरे बंदे बता तूने अपनी जवानी कहाँ पे गुजारी है। वान शबाबिही फीमा अबला, ओ मेरे बंदे बता तूने अपनी जवानी कहाँ पे गुजारी, अपनी जवानी को कहाँ पे लगा के आया। हमने तुझे जवानी अता की थी, हमने तुझे जवानी जैसी नेमत दी थी, तू जवान था, ताकतवर था, तेरे बदन के अंदर ताकत थी, तूने अपनी जवानी को कहाँ पे गुजारा। मेरी इबादत में लगा के आया, कौम की खिदमत में लगा कर आया, अपने घर वालों की देखभाल और हुस्न सुलूक में लगा कर आया है, या अपनी जवानी को तूने दीवानी बना दिया था और जैसा तेरा मन करता था वैसा तू गुजार के आया है। बता अपनी जवानी को कहाँ पे गुजार के आया। अपनी जवानी के दिनों में बिताए हुए एक एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए, एक एक सांस का जवाब मुझे चाहिए। ये तू अपनी जवानी को कहाँ पे गुजार के आया। वान शबाबिही फीमा अबला, समझ में आ रहा है। तो दूसरा सवाल पूछा जाएगा जवानी कहाँ पे गुजारी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मुझे ये बताओ कि जब पहला सवाल ये पूछ लिया गया कि उम्र कहाँ गुजारी है, तो उम्र के अंदर आपका बचपना भी आ गया, आपकी जवानी भी आ गई, आपका बुढ़ापा भी आ गया, तीनों चीजें आ गई। लेकिन अल्लाह की नजर में जवानी इतनी अहम चीज है कि जवानी को अलग से पूछा जा रहा है। जबकि पहले सवाल में जब यह पूछा गया कि उम्र कहाँ गुजार के आए हो, तो इस उम्र के अंदर बचपना भी आ गया, जवानी भी आ गई, बुढ़ापा भी आ गया, उसके बावजूद भी अलग से पूछा जा रहा है कि जवानी कहाँ पे गुजारी। जवानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है मेरे दोस्तों। अलग से सवाल पूछा जाएगा और बहुत सख्ती के साथ सवाल पूछा जाएगा। आज हम समझते हैं कि हम जवान हैं, हम जैसे चाहें वैसे रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को सारी जवानियां पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को सारे जवान पसंद नहीं है। आपको लगता होगा कि आप बड़े स्मार्ट हैं, आपको लगता होगा कि आप बड़े खूबसूरत हैं, आपको लगता होगा कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में अच्छे हैं या नहीं, अल्लाह की नज़र में आपकी ये जवानी की जो उम्र है ये अच्छी है या पसंदीदा है कि नहीं, उसको चेक करना हो तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर नोट कर लेना, गौर कर लेना। हदीस कौन सी है? बहुत छोटी सी बात प्यारे नबी ने फरमाया, अगर तुम्हें यह चेक करना हो कि तुम जवान हो और अल्लाह को पसंद हो कि नहीं, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी की हदीस है, उसको अपने ऊपर फिट करके देख लो। हदीस क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह
वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसी जवानी पसंद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसे जवान पसंद है जिन्होंने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाया होगा, जिन्होंने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा होगा, अल्लाह की इबादत में लगाया होगा। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। अल्लाह को ऐसी जवानियां पसंद है, अल्लाह को ऐसे जवान पसंद है। अगर आप अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में लगा रहे हो तो आप अल्लाह के पसंदीदा नौजवान हो, और अगर आप अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में नहीं लगा रहे, अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हो, तो तुम जवान तो हो लेकिन पसंदीदा जवान नहीं हो। अल्लाह तुम्हें पसंद नहीं करता। आज हमारे यहाँ देख लीजिए, जवान हैं और क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, खेल रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, टाइम